हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समसामयिक भारत एवं शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत सार्वभौमिक शिक्षा में कमज़ोर वर्गों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में विशेष चर्चा करेंगे, जो गुणात्मक और समानता के दो दृष्टिकोणों से संबंधित होगा। सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार 1 से कक्षा 8 तक के सभी बालकों का 100% नामांकन, 100% धारणा मतलब 1 से 8 तक बनाए रखना और 100% क्या है, 100% क्या है, सफलता की भी बात सुनिश्चित की है। उस सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार जो है भारत सरकार सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी भाषा, सभी क्षेत्र, सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के बालकों को समान और सार्वभौमिक शिक्षा देने का लक्ष्य भी सुनिश्चित की है, जिसका जो है अधिनियम 2009 में आया था, जिसको अधिनियम 2010 में लागू कर दिया गया। उसी सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो गुणात्मक और समानता की बात करें, यानी सभी प्रकार के बालकों का गुणात्मक विकास हो और साथ में उनमें समानता, भाईचारा इत्यादि के गुण, व्यवहार, भावनाओं, विचार इत्यादि का विकास हो। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग दो प्रकार के बालकों की चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे। एक कमज़ोर वर्ग के साथ साथ दिव्यांग बालक। कमज़ोर वर्ग का तात्पर्य होता है ऐसा वर्ग, ऐसा समाज या ऐसा जाति समूह जो बहुत ज़्यादा उसमें गरीबी पाई जाती है, जैसे एससी एसटी काफ़ी जो है कमज़ोर वर्ग के आते हैं, या हम कहें कमज़ोर वर्ग के अंतर्गत अल्पसंख्यक भी आते हैं, जो क्षेत्र विशेष में बहुत जो है दबे कुचले या बहुत पीछे रह गए हैं। ख़ास तौर से अगर मोटा सामान्य भाषा में बात करें तो ऐसा वर्ग जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा गरीब है। चूँकि भारत एक अपने आप में ही विशेष देश है जिसमें जो है गरीबी देखी जाती है, जातिगत के रूप में आप गरीबी बहुत देख सकते हैं। वहाँ पूरी जातीय गरीब है, उसका आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अगर है भी सुनवाई व्यवस्था तो अभी विकास की उस मुख्य धारा या ज्ञान की उस मुख्य धारा या योग्यता या शिक्षा की उस मुख्य धारा से अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, जहां से विकास या लोकतंत्र का प्रत्यक्ष लाभ और उन्नति का मार्ग खुलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कमज़ोर वर्ग यानी गरीब वर्ग, जो आर्थिक रूप से, खास तौर से एसटी एससी सामान्य रूप से अगर कह सकते हैं। उसके बाद है दिव्यांग बच्चों। दिव्यांग बच्चों का तात्पर्य है जो शारीरिक रूप से किसी न किसी तरह से जो है अयोग्य हो, पैर से, हाथ से, आँख से, कान से, मुख से, जिसे हकला करके बोलना, ऐसी स्थिति हो। और उसके संग संग मानसिक रूप से जैसे मानसिक विकृत बालक भी आते हैं। दिव्यांग में बहुत सारे बालक आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, दिव्यांग। ऐसे बालकों के लिए कौन कौन सी शैक्षणिक गतिविधियों का पालन किया जाए सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत, ताकि उनका गुणात्मक विकास हो सके और उनके अंदर समाज के प्रति समानता और भाईचारे, समान व्यवहार, समान सोच समझ या समान स्तर प्राप्त करने संबंधी गतिविधियां संपन्न हो सके। उन्हीं सब बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करते हैं। पहला इसमें अगर हम देखें तो स्थानीय एवं प्रबंध विद्यालय। स्थानीय का तात्पर्य है कि ऐसे बालक कमज़ोर वर्ग से होते हैं। खासतौर से ऐसे बालकों को दैनिक जीवन में जीवन यापन हेतु खान पान के लिए कार्य भी करना पड़ता है, तो ऐसे बालकों को हम दूर शिक्षा नहीं दे सकते। तो इसके लिए आवश्यक है कि सरकार उनके जहाँ गांव है, जहाँ उनका क्षेत्र है, जहाँ स्थान है, उसी जगह विद्यालय बनवाए। साथ में प्रबंधकीय विद्यालय। अगर बालक को किसी उपकरण की आवश्यकता है, जैसे दिव्यांग बालक भी हैं, किसी सहयोग की ज़रूरत है, किसी मशीन की ज़रूरत है, या फिर किसी शैक्षणिक संबंधी प्रशिक्षण के लिए सिलाई कताई बुनाई संबंधी साधन की ज़रूरत है, तो उस विद्यालय में उनके सीखने संबंधी, जानने संबंधी कक्षा 1 से 8 तक विषय से संबंधित जो उपकरण है, जो व्यवस्था है, जो विद्यालय की या क्लासरूम की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो उपकरण होनी चाहिए, उसकी भी व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए। तब जाकर के ये बालक स्थानीय स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक व्यवस्थित रूप से अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार सीख सकते हैं। जब वो सीखेंगे तो उनका गुणात्मक विकास होगा। जब वो धीरे धीरे समाज के अन्य क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि को समझेंगे, जानकारी और स्थानीय तौर से समाज के आधार पर अपनी विषयों को सब समझेंगे, तो उनके अंदर समानता का भी भाव
बनेगा या समानता के भाव का भी निर्माण होगा। दूसरा देखते हैं बेसिक प्रशिक्षण। बेसिक प्रशिक्षण का तात्पर्य होता है जैसे दिव्यांग बालक है, किसी का हाथ काम करता है, किसी का पैर नहीं, किसी का पैर काम करता है हाथ नहीं, तो ऐसे बालकों को जो कक्षा 1 से 8 तक की स्थिति है उसमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दे देना चाहिए ताकि वो अपनी योग्यता क्षमता, शारीरिक योग्यता क्षमता या बुद्धि विवेक क्षमता के अनुसार कुछ कौशल, कला, गुण, स्वभाव, कताई, बुनाई, कढ़ाई, टोकरी बनाना, कूपन बनाना, कैलेंडर बनाना, चिपकाना, फल पत्ती बनाना, चित्रकला बनाना, खिलौना बनाना, रस्सी बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, प्लास्टिक की कोई चिपकारी करना, ये सब अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। उनको बेसिक स्तर पर क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण की भी व्यवस्था विद्यालय में कर देनी चाहिए ताकि ऐसे बालक जो विशेष कमजोर वर्ग से हैं वो आत्मनिर्भर हो करके आर्थिक उपार्जन करते हुए पढ़ाई कर सके। दूसरी बात, ये बेसिक शिक्षा कॉन्सेप्ट गांधी जी ने कहा लेकिन सरकार समझे तब न, और जनता भी जाति के ऊपर मानव कल्याण, मानव के भला पर जाके सोचे तब तो व्यवस्था हो। तो ये बेसिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा देना चाहिए ताकि ऐसे बालक जैसे दिव्यांग बालकों में वो अपनी योग्यता क्षमता, शारीरिक कौशल, कला इत्यादि के आधार पर वो भी सीख सके। आगे चलते प्रभावी शिक्षण। ऐसे विद्यालय ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए प्रभावशाली शिक्षण यानी अध्यापक, विशेष प्रकार का प्रशिक्षण लिया हुआ अध्यापक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गरीब होते हैं उनकी मानसिक क्षमता भी बड़ी कम होती है। मानसिक कुशलता या मानसिक प्रवृत्ति पढ़ाई के प्रति या अच्छे व्यवहार के प्रति ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं। पसंद करना अलग बात है, किसी चीज़ पर दृढ़ता के साथ बने रहना अलग बात है। तो ऐसे बालक मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे बालकों को प्रभावी शिक्षण करने के, ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए प्रभावी शिक्षण आवश्यक है, अर्थात अध्यापक उनको व्यवहार से जोड़ के बताए, अध्यापक क्लास को रुचिपूर्ण ढंग से पढ़ाए, अध्यापक बालकों की योग्यता क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम की योजना बना के पढ़ाए, अध्यापक ऐसे बालकों को पढ़ाते समय उनके ध्यान, उनका जो है विषय की कठिनता, उनकी समझ इत्यादि को भी ध्यान में रखते हुए विषय को पढ़ाते रहे, समझाते रहे, बताते रहे, तो जिससे उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाती है और वह गुणात्मक रूप अपना विकास करने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही गुणात्मक विकास कर लेंगे वैसे आर्थिक उपार्जन करते हुए समानता का भाव, समाज की समझ इत्यादि का भी उनके अंदर विकास होने लगता है। अगला है विशिष्ट कक्षा या विद्यालय। अगर बालक दिव्यांग है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या बालक बहुत कमज़ोर है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसे परिस्थिति में बालक को क्या करना चाहिए, अध्यापक को सामान्य कक्षा के संग संग उसका विशेष कक्षा यानी अलग से कक्षा 1 घंटा 2 घंटा के लिए ले लेना चाहिए ताकि वह बालक जिस विषय को नहीं समझ पाया है अपने समझे हुए के अनुसार अपनी समस्या का समाधान कर सके, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, या जो नहीं समझ में आए उसे पूछ सके। साथ ही अगर ऐसे विद्यालयों की ऐसे बालकों की संख्या विशेष है, विशेष प्रकार से ऐसे बालकों की संख्या अधिक है, 40-50 है उस क्षेत्र में, तो ऐसे बालकों के लिए विशेष विद्यालय का भी व्यवस्था सरकार को कर देनी चाहिए। जब विशेष प्रकार का विद्यालय होगा, आवासीय विद्यालय होगा, तो उसमें रख करके हम विशेष प्रकार के बालकों को विशेष शैक्षणिक गतिविधि को अपना करके उन्हें समझाने पर, सिखाने पर, व्यवहार में उतारने पर या क्रियाकलाप को हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात अधिगम करा सकते हैं। तो इसके 2 व्यवस्था करनी चाहिए। अब जैसे दिव्यांग बालकों की संख्या बहुत अधिक है, तब विशेष प्रकार का विद्यालय चाहिए। आगे चलते हैं शिक्षा व्यवस्था। ऐसे बालकों का शिक्षा व्यवस्था भी करते समय ध्यान रखना। हालांकि सरकार ने की है, जैसे कक्षा 1 से 8 तक मिड डे मील है, कपड़ा है, किताब है, ये देती है। साथ में अभी होता क्या है कि सरकारी तौर पे है, अब लेकिन कितना उसको सरकार लागू कर पाती है, समाज कितना अपने हक के लिए लड़ पाता है या प्राप्त कर पाता है, अलग बात है। यानी मिड डे मील की व्यवस्था, पुस्तक की व्यवस्था, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था अभी नहीं सरकार की है, मात्र भी किताबें तक सीमित है। प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। और मिड डे मील तो है ही है, मिड डे मील में पौष्टिकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ में शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कुशल अध्यापक, ये जान लीजिए बहुत अच्छा है अमेरिका, जहाँ पर प्राइमरी वालों की तनख्वाह डिग्री कॉलेज वालों के बराबर है, लेकिन भारत में शिक्षित मूर्खों की संख्या अधिक होने
होने के कारण से सैलरी और चापलूसी और वर्चस्व की लड़ाई ज़्यादा लड़ते हैं। यही कारण है कि प्राइमरी वाले टीचरों की तनख्वाह कम है और डिग्री कॉलेज वाले टीचरों की अधिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर अध्यापकों की कार्यशैली, सोच समझ, व्यवहार दूसरे ढंग का हो जाता है, मेहनत ज़्यादा लगती है और हायर स्तर पर मेहनत कम लगती है। कुल मिलाकर अमेरिका की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन भारतीय विद्वान इस अच्छाई को अपनाने में अब क्या कहें, उनकी क्या मर्जी है वो भगवान जाने। कुल मिला के अगर हम बात करें तो शिक्षा व्यवस्था उपकरण से लेकर के साधन, पुस्तक, प्रशिक्षण, अध्यापक की व्यवस्था, ये सब पर्याप्त रूप से अगर कर दी जाए तो निश्चित रूप से जो कमज़ोर वर्ग के बालक हैं उनके अंदर भी गुणात्मकता का विकास होगा। जैसे जैसे उनकी सोच समझ व्यापक होती जाएगी, भाईचारे समानता के भी भाव का विकास होता चला गया। अगला है शिक्षक का सौहार्दपूर्ण व्यवहार। ऐसे बालकों, कमज़ोर वर्ग के बालकों को और दिव्यांग बालकों को पढ़ाने की पहली शर्त तो यही है कि अध्यापक उनके संग उदारता, प्रेम, सौहार्द और मित्रवत व्यवहार करे। तब जाकर के ऐसे बालक अध्यापक से मिलना जुलना, बातें करना, समस्या बतलाना, उनकी बातों को मान करके पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। तो अध्यापक का व्यवहार सौम्य होना चाहिए, शालीन होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उदार होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए, साथ में सहयोगी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उदारपूर्ण होना चाहिए, स्नेह भरा होना चाहिए। तब जाकर के अध्यापक जो है ऐसे बालकों के अंदर जो हीन भावना है उनको निकाल करके संघर्ष की भावना, ज्ञान को प्राप्त करने की भावना, तत्परता की भावना, रुचि की भावना, जिज्ञासा की भावना पढ़ाई में भर सकता है और उनको उस विषय का ज्ञान करा करके आगे बढ़ा सकता है। तो अध्यापक का सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना कंपलसरी है। तब जाकर के ऐसे बालक, क्योंकि गरीब न अमीरों का कपड़ा हाव भाव देख के ही भागते हैं, और शिक्षक अगर सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण वातावरण वाला नहीं है, नियम अनुशासित नहीं है, चरित्रवान नहीं है, तो ऐसे बालकों को नहीं जोड़ पाएगा, ऐसे बालकों का विकास नहीं कर पाएगा, घृणा करने लगेगा। तो इस प्रकार का विशेष प्रकार का प्रशिक्षित अध्यापक, विशेष योग्यता क्षमता वाला अध्यापक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करके अगर ऐसे बालकों को सिखाता पढ़ाता है तो निश्चित रूप से उनके अंदर गुणात्मक विकास यानी विषय का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, मानवीय मूल्य का ज्ञान, आवश्यकता के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति इत्यादि का विकास कर सकता है। साथ में उनको व्यवस्थित ढंग से पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, बता सकता है, उन्नति और प्रगति का मार्ग पर उन्हें प्रशस्त कर सकता है। तो ये भी होना आवश्यक है ताकि उनके अंदर गुणात्मक और समानता का विकास। अगला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को बालक के गति के अनुसार उसके योग्यता, क्षमता, रुचि, अधिगम क्षमता इत्यादि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्मित करके विषय वस्तु को क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे बालकों को जो कमज़ोर वर्ग से हैं या दिव्यांग बालक हैं, ऐसे बालकों को कक्ष में उनकी योग्यता क्षमता को ध्यान में रख करके पाठ्य योजना, कंटेंट, उदाहरण, समझ, मूल्यांकन इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए या निर्माण व्यवस्थित रूप से कर लेना चाहिए ताकि प्रभावशाली शिक्षण हो। यानी बाल केंद्रित, खेल के द्वारा शिक्षा, अनुभव के द्वारा शिक्षा, करके शिक्षा, निरीक्षण द्वारा शिक्षा, ये सब प्रवृत्तियाँ शैक्षणिक गतिविधियों में अपनाई जाए, जिसको हम बाल केंद्रित कहते हैं। अगर ये सब अपनाई जाए तो निश्चित रूप से वह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, प्रवृत्ति, जिज्ञासा, मानसिक क्षमता इत्यादि के आधार पर सीखने में सफल हो सकते हैं, जिससे उनका गुणात्मक विकास होगा। और जैसे जैसे आप इन सब गतिविधियों को यानी बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को पढ़ाते चले जाएंगे तो वह जब समान पाठ्यक्रम समान रूप से सीखेगा तो अन्य बालकों में उसके अंदर समानता, जिज्ञासा, विश्वास, धैर्य, प्रयत्नशीलता इत्यादि को भी प्रति वह समानता का भाव विकसित होता चला जाता है ताकि अन्य बालकों की तरह वह भी अपना व्यवहार प्रस्तुत करने लगता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो कमज़ोर वर्ग के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के लिए जो विशेष चर्चा गुणात्मक और समानता के दृष्टिकोण से सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत जो की गई है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने बताने का प्रयास किया है। आप उसे समझ गए होंगे कि ऐसे कमज़ोर वर्ग से के साथ साथ जो दिव्यांग बालक हैं उनको सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार से उनके अंदर समानता और गुणात्मक पहलुओं का विकास किया जाए, उस सब बातों को मैंने समझाने का, बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।